यहाँ पर आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th का है। क्लास 10th के लिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि आपने एग्जाम्पल देखे होंगे। जैसे हीटर है, हम जैसे ही उसकी लीड को स्विच में लगाते हैं तो हीटर का जो एलिमेंट होता है वो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। प्रेस की लीड लगाते हैं और स्विच ऑन करके, तो प्रेस का जो एलिमेंट होता है सरफेस निचला बॉटम का, वो हीट हो जाता। इसका रीज़न क्या है, आज हम वो इक्वेशन, वो कारण बताएंगे जिसकी वजह से ये हीट होता है। हीट होने के लिए, हीट क्या है, एनर्जी। तो सबसे पहले हमें जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसमें एक फार्मूला दे रखा होगा, वोल्टेज इक्वल टू W अपॉन क्यू। वोल्टेज इक्वल टू W अपॉन क्यू का मतलब है W यहाँ पे वर्क डन है और Q यहाँ पे चार्ज है। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन और एनर्जी, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, इंटर कन्वर्टिबल हैं। तो यहाँ पर V इक्वल टू W अपॉन क्यू दे रखा है, और अब हम यहाँ पर ओम्स का लॉ यूज़ करेंगे। ओम्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है। यहाँ पर V माने वोल्टेज, I माने इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, एंड R इज द रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर Q इक्वल टू IT, एक फार्मूला हमने और पढ़ा है, Q इक्वल टू IR, क्योंकि यहाँ पर Q है तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम IR को, सॉरी Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है, IT। Q इक्वल टू IT, I क्या है, करंट है, T है, यानी जो करंट होता है, करंट की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, तो वहीं से लिया गया Q इक्वल टू IT। अब हम इसको दोनों को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। V की जगह में रख लेंगे IR, और W की जगह में क्या होगा, W अपनी जगह में है, और Q की जगह में लिख लेंगे IT, ये हो गया IT। तो ये क्या आ गया हमारा, वर्क डन अपॉन में IT, I करंट है। अब इसमें क्या करेंगे, I को इधर ले आओ, तो ये बन गया I²R। अब ये हो गया W अपॉन T। ये फॉर्मूला तो क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा। वर्क अपॉन टाइम क्या होता है, दिस इज नोन एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, दिस इज नोन एज पावर। क्या बोलते हैं इसको, पावर। तो I²R हो गया, P इक्वल टू I²R। ये हमारे पास पावर का होगा, पावर का फॉर्मूला है P इक्वल टू I²R। तो अब क्या करेंगे, पावर, ये हो गया पावर, और पावर और वर्क डन में क्या रिलेशन है, पावर इक्वल टू होता है W अपॉन T। यानी W अपॉन T का मतलब वर्क डन क्या है, वर्क डन क्या है, एनर्जी। इसको हम लिख सकते हैं एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और अपॉन में T क्या है, टाइम, और ये P है। तो E इक्वल टू क्या हो गया, P मल्टी T। P हमने ऊपर निकाल रखा है, तो ये हो गया I²R T। E का मतलब क्या होता है, ये H है, यानी हीट एनर्जी, I²R T। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। कभी जो है, हम जब ये स्विच ऑन करते हैं हीटर का लीड लगा के, तो हीटर का एलिमेंट जो हीट होता है इसी वजह से होता है। क्या होता है कि हीटर का जो एलिमेंट है नाइक्रोम का बना होता है, जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होगा।
अब रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा होता है और करंट फ्लो होता है जो आई स्क्वायर, और टी टाइम, जितना ज़्यादा टाइम होता है उतना ज़्यादा वो हीट देगा। तो ये सब जो है सारे फैक्टर हीटिंग इफेक्ट देते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। यहाँ पर अगर करंट की मात्रा बढ़े तो ज़्यादा जो हीट बढ़ती है वो करंट की वजह से होती है, क्योंकि आई स्क्वायर है आर टी। तो ये है जिसकी वजह से प्रेस हमारी गर्म होती है, हीटर हमारा गर्म होता है। अच्छा, हीटर की लीड क्यों रेडिश नहीं होती, हीटर का एलिमेंट ही रेडिश क्यों होता है? उसका कारण है कि हीटर में जो लीड लगी होती है उसका वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। तो रेजिस्टेंस कम होगा तो हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। तो यही कारण है कि एलिमेंट तो हीटेड रेडिश टाइप का हो जाता है, लेकिन लीड उसकी लाल नहीं होती। तो ये कारण है, दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बाकी रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस इलेक्ट्रिसिटी के जो है कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा, आप वहाँ से अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं चैप्टर के। थैंक यू।